आपको वो जोकर याद है जो बचपन में हमेशा आपके साथ रहता था? कंफ्यूज आइए नहीं, हम अभी याद दिलाता हूँ, हो गई याददाश्त तरोताजा। तो ये भी याद आ गया होगा कि 1 रुपए वाले इस पेस्टिंग गम को उंगली से यूज करने वाले बच्चे जीते थे आम जिंदगी, क्योंकि असली ठाठ तो उन बच्चों के होते थे जिनके पास 2 रुपए वाला डब्बा होता था, जिसके ढक्कन की स्टिक से वो ऐसे गम लगाते थे मानो प्लास्टिक का डब्बा नहीं सोने का डब्बा यूज कर रहे हो। लेकिन आई बेट आपकी यादों की बारात में आपको ये डब्बा भी नजर आया होगा। बोले तो आपकी बचपन वाली मुस्कान को सफेदी की चमकान देने वाला डब्बा, जो अब भी मिलता तो जरूर है, बस आज इसकी शक्ल कुछ ऐसी रंगीन हो गई है। हालांकि अफसोस, बड़े दुख दर्द पीड़ा के साथ फैक्ट भाई को आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये वो एक चीज है जो शायद आपको कहीं देखने को मिले, क्योंकि पहले ऐसे टेलीफोन ने रोटरी फोन को रिप्लेस किया और फिर टेलीफोन्स को मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स ने। पर अगर आप 90s के इररिप्लेसेबल चीजों को देखने में इंटरेस्टेड हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मस्ती का पिटारा। अगर आप 90s के हो और आपको बिना एक्चुअली में अपनी पॉपुलैरिटी के बात किए ये बताना हो कि आप स्कूल में पॉपुलर थे तो आप क्या करोगे? वेल, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर सकते हो। यस, क्योंकि उन दिनों जिस किसी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था हर किसी को उनसे दोस्ती करनी होती थी। वो बात अलग है, इस बॉक्स में रखे हथियार पढ़ाई कम और मस्ती के लिए ज्यादा यूज होते थे, जैसे किसी के बैठने से पहले बेंच के ऊपर राउंडर रखना, राउंडर को सर्किल की बजाय डेस्क पर होल बनाने के लिए यूज करना, वगैरह वगैरह। पर एक चीज जो मेरी समझ में आज तक नहीं आई वो ये है, इन सेट स्क्वायर्स का क्या यूज था? क्योंकि मैंने ये सेट स्क्वायर सिर्फ तब यूज किए हैं जब रूलर खोने पर लाइन मारने की जरूरत पड़ी। और आपने? नंबर 2, वो आ गया, नेटवर्क आया नहीं, अब अभी भी नहीं। और अब ये आगे पीछे वाले डायलॉग बाजी आपके घर में भी हुई होगी, क्योंकि 90s के हर घर में टीवी के लिए A4 एंटेना होता था जो हमेशा आपके फेवरेट शो के वक्त हिल जाता था और फिर उसे जगह पर लाने के लिए छत पर चढ़कर सही करते रहना पड़ता था, वरना टीवी में फेवरेट प्रोग्राम्स नहीं झिलमिलाती लाइंस के नजारे देखने को मिलते थे। लेकिन डिजिटल इंडिया में इन एंटीनास को हटाकर आधी दुनिया ने टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन और डिश टीवी लगवा लिया है, और जो बचे कुचे मिडिल क्लास हैं उन्होंने सीधा अपनी टीवी का कनेक्शन वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। इसीलिए तो पहले जहां हर छत पर एंटीना होता था, आज आपको बस छतरियां देखने को मिलती हैं। नंबर 3, खेला। क्या इन नामों ने दिमाग की घंटी बजाई? हाँ, घंटी तो बजनी थी। यही खेल खेल कर तो आप बड़े हुए हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस खेल के लिए आपको चाहिए ही क्या था? एक बुक, एक पेन और 4 दोस्त, बस फिर हो गया गेम शुरू। और चाइल्डहुड गेम्स की बात हो रही है तो हम लूडो प्लस सांप सीढ़ी को कैसे भुला सकते हैं? ये खेल तो हमें इतना पसंद था कि आज प्ले स्टोर पर लूडो गेम के 100 ऐप्स आपको एक ही चुटकी में मिल जाएंगे। नंबर 4, खेला पार्ट 2। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत मोबाइल पर पबजी खेलने वाले बच्चों और 90s में नाइंटेंडो गेम्स खेलने वाले बच्चों के लिए ही लिखी गई है, क्योंकि पबजी भले ही आज दुनिया का 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मोबाइल गेम हो, या भले ही मई 2022 में इस गेम ने 1 बिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया हो, पर 90s किड्स के सबसे बड़े एडवेंचर नाइंटेंडो के आगे ये चाय कम पानी है। क्योंकि 90s से लेकर अब तक अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो गेम कंपनी के टॉप नाम को देखें तो वो नाइंटेंडो का ही है, जिसने अपनी शुरुआत भले ही 1889 में हैंडमेड प्लेइंग कार्ड्स बनाने से शुरू की थी, पर वो आज $85 बिलियन नेट वैल्यू रखने वाला इकलौता गेम मेकिंग प्लेटफॉर्म है। और होना भी चाहिए, दुनिया को सुपर मारियो से लेकर पोकेमॉन गो जैसे गेम्स इसी कंपनी ने तो दिए हैं। नंबर 5, बस्ता। ये है आजकल के बच्चों के बैग्स और ये है 90s के बच्चों का बस्ते, जिसमें वर्कबुक से लेकर टेक्स्ट बुक और नोटबुक से लेकर टिफिन और पानी की बोतल रखकर हम बड़े शान से क्लास में एंट्री मारते थे, और फिर हमारे कीमती बैग की वजह से हमें पुष्पा वाली चाल चल के अपने डेस्क तक पहुंचना पड़ता था, क्योंकि सीधे सीधे तो ये बैग डेस्क के बीच से तो निकलते नहीं थे। पर जितना ये बैग हमारे लिए कीमती था, उससे कई गुना ज्यादा कीमती हमारे लिए इन बैग्स में मौजूद चीजें थी। नंबर 6, स्याही की दवाई। अगर आपने इस इरेजर को पेन की इंक मिटाने के लिए यूज किया है और पेन की इंक के साथ साथ आपने पेज को भी मिटाया है, आई मीन फाड़ा है, तो आप ही हो असली 90s किड, क्योंकि उन दिनों इस इरेजर की मार्केट में डिमांड इसीलिए हुआ करती थी। पर आज फैक्ट भाई आपको इसका सच बताएगा। असल में ये इरेजर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के लिए बना था। इसका सॉफ्ट पिंक ऑरेंज एंड पतले पेपर्स के ऊपर से पेंसिल के मार्क्स को हटाने के लिए था, क्योंकि इसका ब्लू एंड बहुत ही हार्ड होता था। वो मोटे खुरदरे पेपर से भी पेंसिल के मार्क्स को आसानी से मिटा पाता था। लेकिन एक मिनट, हमने इस इरेजर का असली सच भले ही आज जान लिया है, पर ये बात अब भी
बड़ी मिस्ट्री है कि अगर सच में ब्लू एंड पेंसिल मार्क हटाने के लिए ही था तो सॉफ्ट एंड पर पेंसिल और ब्लू एंड हार्ड एंड पर पेन क्यों बना हुआ था। नंबर 7, पेंसिल वाली कलम। जिस तरह हमारे पास पेन इरेजर था उसी तरह हमारे पास पेन पेंसिल भी थी जो कई अलग अलग वैरायटीज में अवेलेबल थी। कोई ऐसी 10 रुपए में मिलने वाली ये पेंसिल खरीदता था जिसमें पूरा पेन सिर्फ पेंसिल की तेज तर्रार निब से भरा होता था, तो किसी के पास ये वाली पेन पेंसिल होती थी जिसमें पेन की निब खत्म होते ही आप दूसरी निब डाल सकते थे। पर एक मिनट, इससे पहले कि हम किसी और चीज पर जंप करें, एक बार हमें रबर वाली पेंसिल को भी याद करना होगा। वो पेंसिल जिसके एंड में लगा हुआ रबर सिर्फ लिख पाने वाली नटराज के मुकाबले इस पेंसिल को खास बना देता था और इसकी कीमत होती थी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। नंबर 8, एक तीर से 3 निशाने। 90s में कूल लगने के लिए आपने भी इस स्लैब ब्रेसलेट का तो यूज जरूर किया होगा जो 3-in-1 फायदे देता था। मेरा मतलब एक तो इस स्लैब ब्रेसलेट को पहनने से आपकी कलाइयाँ सूनी नहीं रहती थी, दूसरे आप कूल क्राउड का पार्ट बनते थे और तीसरा आप कभी रूलर घर नहीं भूलते थे। हाँ, वो बात अलग है कि इस स्लैब ब्रेसलेट को कलाइयों में पहनने के लिए हम इतना स्लैब करते थे कि कलाइयाँ लाल और काली हो जाती थी। नंबर 9, स्याही की दवाई 2.0। एक इरेजर से आप क्या खरीदते हो? पेंसिल से की हुई गलतियां मिटाते हो? वेल, 90s के ये इरेजर कुछ हटके थे। आई बेट आप में से कईयों को इस पिक्चर को देखने के बाद इन इरेजर्स की महक आ गई होगी क्योंकि ये इरेजर्स इसीलिए फेमस थे। नंबर 10, अपन टूटेगा नहीं। नाम सुनकर की शायद आप समझ गए होंगे कि मैं नोकिया फोन की बात कर रहा हूँ, पर 90s के द मोस्ट यूज फोन बोले तो नोकिया के जिन फैक्ट्स की बात आज फैक्ट भाई आपको बताने वाला है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यस, क्योंकि नोकिया का इतिहास ही कुछ ऐसा है। ये कंपनी 1865 में शुरू हुई थी, तब ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मिल कंपनी थी, पर बीतते वक्त के साथ लोगों में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ, डिजिटल स्टोरिंग का फंडा तेजी से बढ़ा और नोकिया डूबने के कगार पर आ गया। अब ऐसे में अक्सर यही होता है कि कंपनी खुद को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को छोड़ देती है, पर नोकिया ने अपने एम्प्लॉइज को साथ में रखकर अपने बिजनेस को छोड़ दिया। मतलब अपना बिजनेस पहले केबल बनाने वाली कंपनी में बदल दिया और फिर मोबाइल फोन मेकिंग में, जिसके बाद इन्हें कितनी कामयाबी मिली उसकी कहानी तो 90s के इस फोन से आप जान ही गए हैं। नंबर 11, खेला पार्ट 3। क्या आपने भी बचपन में ये गेम खेला है? ऑफ कोर्स खेला है, पर आप ही बताओ, क्या आज इंटरनेट के जमाने में बच्चों के ऑनलाइन गेम्स और इस गेम का कोई मुकाबला भी है? मतलब एक बार आपने पानी में मौजूद रिंग्स को नीडल्स पर लगाना शुरू किया तो क्या मिनट्स और क्या ही घंटे आप बिना बोर हुए खेल खेलते ही चले जाते थे, राइट? अब हालांकि ये खिलौना आज भी मार्केट में मिलता है, पर ऑनलाइन गेम्स के आगे आज के बच्चे ऐसे लाजवाब गेम्स को खास ही नहीं डालते। नंबर 12, टाइम पास। अगर आपने बचपन में जानबूझकर अपने कैसेट टेप को उलझाकर फिर उसमें मौजूद होल में पेन या पेंसिल लगा के उसे ठीक नहीं किया तो आपने बचपन नहीं जिया। मतलब 90s के उस स्मार्टफोन लेस दुनिया में आपके पास टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम्स, कार्टून्स वगैरह वगैरह कहाँ होते थे? कुछ होता था तो घर घर में क्लासिकल म्यूजिक से लेकर कहानियों वाले कैसेट टेप्स का भंडार। इसीलिए बोर होने पर 90s किड्स अपने घर में पड़ी कैसेट टेप चुराते थे, बैग से पेंसिल केस निकालते थे और घर के एक कोने में मम्मी से छुपकर उलझाने सुलझाने वाला फेवरेट टाइम पास शुरू कर देते थे। पर फिर समय के साथ 90s किड्स बड़े हुए और उनके टाइम पास बदल गए। वहीं 1960s के इन्वेंटेड कैसेट टेप्स को भी हिस्ट्री की बाकी चीजों की तरह नए डिवाइसेस की मार झेलनी पड़ी, जिन कैसेट्स के बिना लोग रह नहीं पाते थे। सीडीज और फ्लॉपी डिस्क के आने के बाद लोगों ने उसी कैसेट टेप्स को भुला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज की लिस्ट में बताए गए कई गेम्स, प्रोडक्ट्स और उनकी यादों को भुला चुके थे। पर फैक्ट भाई ने आपकी याददाश्त को 440 वोल्ट का झटका देकर आज सब याद दिला दिया। और इन चीजों को याद करके आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि वो दिन भी यार क्या दिन थे जब हम इन छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लिया करते थे। तो बाबू मुशाहिद, दिमाग की बत्ती जलाओ, अपनी उस शक्ति को फिर से जगाओ और खुशहाल हो जाओ। पर खुशहाली का मंत्र देने वाले फैक्ट भाई को मत भूलना। आज हमारी लिस्ट में मौजूद किस 90s वाली चीज के साथ आपकी एक ऐसी याद जुड़ी हुई है जो आप आज तक नहीं भूले, वो किस्सा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद। पूरी पृथ्वी का वजन कितना है और एक ऐसा देश जहां लाइफबॉय साबुन बैन है, और अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ दवाई खा लें तो क्या होगा, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आपका बाल टूटकर जमीन पर गिरता है तो उसकी भी एक आवाज होती है जो हमें तो सुनाई नहीं देती, लेकिन चींटियों को वो साफ सुनाई देती है और उनके लिए ये एक पेड़ गिरने के बराबर है। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफबॉय साबुन
साबुन बैन है, क्योंकि वहाँ यह साबुन इंसानों की त्वचा के लिए हानिकारक माना जाता है और वहाँ के लोग इस साबुन का उपयोग पालतू जानवरों की सफाई के लिए करते हैं। नंबर 13, आज जब हमें चोट लगती है तो हम बैंडेज लगा लेते हैं, लेकिन जब बैंडेज नहीं हुआ करते थे तब लोग अपनी चोट को बांधने के लिए मकड़ी के जाली का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये काफी क्लीन होते हैं और चोट पर आसानी से चिपक जाते हैं और चोट को काफी जल्दी ठीक भी कर देते हैं। नंबर 12, अभी आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये एक पूरा शहर है। दरअसल अलास्का में एक टाउन है और इस पूरे टाउन के लोग बस एक बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ पर साल में कई बार बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस बिल्डिंग में हर चीज मौजूद है, जैसे ग्रोसरी स्टोर, खाने की दुकान और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। नंबर 11, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की 24,000 खिड़कियों की सफाई करना है, जिसमें पूरे 3 महीने लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद उसी को फिर से शुरू करना पड़ता है। नंबर 10, दोस्तों अगर आप अपने किसी फ्रेंड को अपना सीक्रेट बता रहे हो तो आपको ऐसा करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका सीक्रेट और किसी को बता दे और अगर आप उसे अपना सीक्रेट नहीं बताओगे तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे और फ्यूचर में आपको इस बात की कोई टेंशन भी नहीं होगी। नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो है वह भारत के जयपुर में स्थित है और इसका नाम जयबाड़ है, जो कि इतिहास में सिर्फ एक बार ही चली थी और जब यह चली तब इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और वहाँ पर एक तालाब बन गया था, जो कि आज भी वहीं पर स्थित है। नंबर 8, जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें काफी नींद आती है और ट्रेन की जो नींद होती है वो काफी सेटिस्फाई होती है। तो ऐसा क्यों? दरअसल ट्रेन की जो सीट होती है वो कंटिन्यूअसली हिलती रहती है, पर ट्रेन की स्पीड के हिसाब से वो काफी कम हिलती है, क्योंकि उन्हें खास तरीके से बनाया जाता है ताकि ट्रेन कितनी भी स्पीड से चले ट्रेन की सीट ज्यादा ना हिले और ट्रेन की सीट जितनी स्पीड से हिलती है वो हमारी नेचुरल हार्ट बीट से मैच करती है और इसीलिए हमें यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि नागपुर में एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग मौजूद है जहाँ भारतीय रेल की सभी लाइन एक दूसरे से मिलती हैं और इस क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग भी कहा जाता है। नंबर 6, दोस्तों आपको पूरे दिन में 7 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, क्योंकि इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ज्यादा सोने से आप क्रिएटिव हो जाते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और साथ ही ये आपका स्ट्रेस, बॉडी पेन और डिप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा कम करती है और इसीलिए आज से ही आपको फोन देखने से ज्यादा सोने पर फोकस करना चाहिए। नंबर 5, हमारे ब्रेन में नर्व फाइबर नाम की एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी चीज है और नॉर्मली इसकी जो लेंथ होती है वह 8,50,000 किलोमीटर है, जबकि अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,80,000 किलोमीटर है। यानी कि ये जो नर्व फाइबर है वो धरती से मून तक 2 बार जा सकती है। नंबर 4, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि MRF कंपनी के फाउंडर KS मोपिल्लाई ने 6 साल तक रोड पर गुब्बारे बेचने का काम किया था, जिसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया कि अमेरिकन कंपनी पूरे भारत में ट्रेड रबर की सप्लाई करती है और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग जोड़कर सन 1940 में पहली बार टायर रबर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, जिस कंपनी का नाम था MRF। और चूंकि MRF एक इंडियन कंपनी थी इसलिए उन्हें गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की इम्पोर्ट कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती थी और इसी वजह से MRF के टायर बहुत ही ज्यादा सस्ते थे, जिसके कारण MRF इंडिया में टायर बेचने वाली नंबर 1 कंपनी है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी एक शूज को कभी भी दूसरी बार नहीं पहनती, यानी कि वो हर रोज न्यू शूज पहनती हैं और शॉकिंग बात तो ये है कि उनके पास जितने भी शूज हैं वो सारे शूज 20,000 से 45,000 के बीच हैं, यानी कि वो हर दिन 20 to 45,000 बस अपने शूज के लिए देती हैं। नंबर 2, दवाई के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पिया जाए तो क्या होगा? अक्सर हम दवाई को पानी के साथ पीते हैं, लेकिन अगर दवाई को कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लें तो क्या होगा? दोस्तों कोल्ड ड्रिंक को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पेट खास तरीके का केमिकल रिलीज करता है जो कि दवाई के प्रोसेस के बीच आएगा और कोल्ड ड्रिंक में कई अलग अलग सेक्शन होते हैं जो दवाई के साथ मिलकर साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं और पानी गोली को पेट तक पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा पिघला देता है जो कि कोल्ड ड्रिंक से सही से नहीं हो पाएगा। वैसे इससे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ केसेस में ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। नंबर
नंबर 1, पूरी पृथ्वी का अगर हम वेट निकालना चाहें तो इसका वेट कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पूरी धरती का जो वेट है वह है 5974 के बाद 21 किलोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइंटिस्ट ने पूरी धरती का वेट निकाला कैसे? तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने पृथ्वी को किसी भी तराजू पर नहीं रखा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, बल्कि मैथमेटिक्स और लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज किया, जिससे धरती का वेट पता चला। तो दोस्तों अब आप ये भी जानते हैं कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसका वेट कितना होता है। 1940s में यूएसए कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहने वाले एक टीनेजर बॉय जो कि जस्ट 14 साल का था, रोनाल्ड डोय या फिर रॉबी मैनेम, दोनों इसका नाम है, वो एक जर्मनी फैमिली से बिलोंग करता था। रोनाल्ड अपने फैमिली में रहने वाला एक नॉर्मल सा बच्चा था। उनकी एक आंट थी जिनका नाम था हैरियट। वो स्पिरिचुअलिस्ट थी, वो सुपरनैचुरल में बिलीव करती थी और एक गेम जो कि डेंजरस माना जाता था, वीजा बोर्ड, उसका यूज करती थी। जब उसकी आंट ने उसे पहली बार वीजा बोर्ड दिखाया कि देखो ऐसे आत्माओं से बात करते हैं, तब इसमें रोनाल्ड को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो इस गेम को कभी कभी बीच बीच में अपने खेलने लगता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसकी आंटी की डेथ हुई और उसके बाद से ही उसके घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रोनाल्ड बीच बीच में पोजेस्ड हो जाता था। घर का सामान अचानक से इधर उधर होने लगता था। कभी अलमीरा अपने आप हिलने लगता था, कभी कभी अलमीरा अपने आप जोर जोर से शेक होने लगता था। और रोनाल्ड जिस बेड पे सोता था वो भी एक पोजीशन से रातों रात दूसरे पोजीशन पे आ जाता था। इसके बाद रोनाल्ड की फैमिली ल्यूथर पैस्टर को बुलाया, जो कि पैरासाइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनकी हेल्प मांगे। और वो जब उनके घर में आके पैरानॉर्मल चीजों को देखे तब उनका भी होश उड़ गया। फर्नीचर और ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव करती थी। जिस कमरे में रोनाल्ड होता था उसी कमरे का। इसके बाद रोनाल्ड के ऊपर कई सारे एक्सोर्सिज्म किए गए। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर उसका एक्सोर्सिज्म किया गया। और जब एक्सोर्सिज्म चल रहा था तब उसके पहले आपको पता ही होगा कि जिसके ऊपर झाड़ फूक किया जाता है उसको बांध दिया जाता है। और उस टाइम वो हवा में उड़ने लगता, बेड को पीटने लगता, बेड हवा में उड़ जाता, ऐसी चीजें हुई जो कि अनबिलीवेबल था। बहुत कोशिशों के बाद वो एक्सोर्सिज्म सफल हुआ और रोनाल्ड के अंदर से वो डीमन बाहर निकल गया। इस घटना के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी, द एक्सॉर्सिस्ट नाम की। 1973 की वो फेमस हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिस्ट। आपके मन में आ रहा होगा कि एक्सॉर्सिस्ट में तो लड़की को दिखाया गया है, तो बात ये है कि इस मूवी के लिए रोनाल्ड के कैरेक्टर में लड़की इसलिए शो किया गया क्योंकि फैमिली डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की थी रोनाल्ड के प्राइवेसी को लेके, और इसलिए उसका रियल पिक कहीं भी नहीं दिखाया गया है। और इस मूवी को श्रापित मूवी भी माना जाता है। और इस मूवी के शूट के दौरान एक्ट्रेस का चोट लगना, साथ ही सेट पे आग लग जाना, मूवी रिलीज होने के बाद जब लोग मूवी देखें तब सबका तबीयत खराब होना, उल्टी होना, इन्हीं सब चीजों के चलते इस मूवी को श्रापित मूवी माना जाता है। ये इस पूरे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस घोस्ट पोजीशंस में से एक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।